अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हुई जी आप सबके लिए सूजी की टुकड़ी वाला हलवा भी कह सकते हैं इसको, सूजी की बर्फ़ी भी कह सकते हैं और सूजी का हलवा भी सिर्फ़ कह सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ट्रेडिशनल अंदाज़ में बनाऊँगी लेकिन न्यू टेस्ट के साथ बनाऊँगी। बहुत मज़ेदार बनता है, बच्चों और बड़ों का दोनों का फ़ेवरेट होता है। सर्दियों में शाम की चाय के साथ इसका मज़ा तो पाला होता है। सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। बहुत मज़ेदार, एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये तमाम इंग्रीडिएंट्स हैं हमारे, जिसमें मैंने 2 कप सूजी लिए हैं यहाँ पे और इसके मेज़रमेंट के हिसाब से 1 कप यहाँ पे चीनी ली है मैंने और 1 कप ही हमारे हमारे पास जमा हुआ देसी घी है। अच्छा जी, हस्बे ज़रूरत ड्राई फ्रूट ले लेंगे और बारीक-बारीक काट लेंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे इलायची पाउडर और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने खुश्क दूध लिया है। खुश्क दूध लेने का मकसद ये है कि बहुत क्रीमी सा टेस्ट बनेगा इसका, बहुत मज़ेदार बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे शीरा अपना, जिसमें मैंने 1 कप चीनी में आधा कप पानी या शामिल किया है और चीनी और शामिल करके और इसमें साथ में शामिल कर दूँगी मैं हाफ़ टी स्पून इलायची। आप इलायची भी यूज़ कर सकते हो, इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, चम्मच हिलाते हुए शीरा बना लेंगे। इसमें हमने कोई भी एक तार वाला शीरा नहीं बनाना, लेकिन ये कि शीरा ऐसा हो कि आप उँगली के दरमियान में रख के जब उसको चेक करें तो वो चिपचिपा फ़ील हो, क्योंकि इस तरह से आपकी टुकड़ियाँ बहुत क्रिस्पी सी बनेंगी और बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर भी आएगा उनमें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना ट्रे सेट कर ली, जिसमें मैंने सबसे पहले ऑयल लगाया है और उसमें मैंने ड्राई फ्रूट थोड़ा-सा लगा दिया है। यहाँ पे हम शामिल करेंगे जो घी हमने 1 कप लिया उसमें से आधा घी शामिल कर देंगे इसमें फ्राई में। इसमें हम लोग शामिल कर देंगे साथ ही सूजी और सूजी को बहुत धीमी आँच पर मैंने चम्मच चलाते हुए भून लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि सूजी का कलर का डिपेंड बहुत होता है। अगर आप तेज़ आँच पे सूजी को भूनेंगे तो ये बहुत जल्दी कलर चेंज कर लेगी, लेकिन अच्छी तरह से इसका दाना खिलेगा नहीं, क्रिस्पी नहीं होगा, मज़ेदार नहीं होगा। ये देखिए जी, बहुत स्लो आँच पे मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। जब जो कलर मुझे चाहिए, जब भीनी-भीनी सी खुशबू आना शुरू हुई है, तो फिर इसमें मैंने जो अपना आधा कप घी बचाया था वो शामिल कर दिया है। साथ ही 3 टेबलस्पून मैंने खुश्क दूध शामिल किया है, 1 से 2 मरतबा चलाया है और इसमें फ़ौरन से ही मैंने शीरा शामिल करूँगी और शीरे को 1 से 2 मिनट ही पकाऊँगी, ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे ही तमाम मटीरियल यानी कि सूजी हमारी इकट्ठी होना शुरू हो जाए, तो हम फ़ौरन से इसको अपनी परात जिसमें हमने घी लगा के और ड्राई फ्रूट लगा के रखा है, उसमें शिफ्ट कर देंगे और जल्दी से इसको सेट कर लेंगे चम्मच की मदद से। ये देखें जी, हमारी सैगें छोड़ना शुरू हो चुका है हलवा। बस ये फ़ौरन से हम इसको इसमें शिफ्ट कर लेंगे अपनी परात में, जो कि हमने पहले से तैयार की हुई है। और जल्दी-जल्दी चम्मच चलाते हुए इसको हम सेट करेंगे, क्योंकि ये फ़ौरन से जमने लगता है, फिर इसकी लुक नहीं अच्छा आता है। पहले मैंने गोई से सेट करने की कोशिश की, उससे नहीं हुआ, तो अगर आपके पास इस तरह का स्पैचुला है तो इससे हम जल्दी-जल्दी सेट कर लेंगे और इसके ऊपर जो बाकी बचे हुए हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो तमाम डाल देंगे गरम-गरम के ऊपर ही और अच्छी तरह से दोबारा से इसको दबा-दबा के सेट करेंगे ताकि तमाम ड्राई फ्रूट इस पे चिपक जाए। ये देखें जी, अब गरम में ही हम सबसे पहले इसमें कट लगा लेंगे निशान, ताकि बाद में हमें इसको कटिंग करने में मुश्किल ना हो। जम गया तो बहुत मुश्किल से कटिंग होती है और तकरीबन 2 घंटे के लिए रख के इसको मैं ड्राई कर लूँगी, खुश्क कर लूँगी। ये देखेंगे 2 घंटे गुज़र चुके हैं, हम आ चुके हैं दोबारा से। अब दोबारा जो हमने निशान लगाए थे इनको दोबारा से हम लगा लेंगे, ताकि ईज़िली हमारा हलवा निकल आए, टुकड़ियाँ निकल आएँ, बर्फ़ी निकल आए। बहुत ईज़ी रेसिपी, बहुत मज़ेदार रेसिपी, बच्चों बड़ों दोनों की बहुत फ़ेवरेट होती है। शाम के चाय के साथ बनी हो तो समझो शाम की चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये देखें जी, कितनी क्रिस्पी टुकड़ियाँ बनी हैं, सख्त नहीं होंगी ये, क्रिस्पन होगा, क्योंकि तमाम इसका भुनाई पे डिपेंड करता है मेथड। अगर आप बहुत धीमी आँच पे इसको भूनेंगी तो आपकी टुकड़ियों वाला हलवा बहुत मज़ेदार बनेगा। ये देखिए जी, इस तरह से हम तमाम टुकड़ियाँ निकाल लेंगे। मैं आपको इसका क्रिस्पीपन चेक करवाती हूँ। देखें जी, थिकनेस भी बहुत अच्छी बनी है और क्रिस्पीपन चेक करें जी, बिल्कुल देखें जी, बहुत क्रिस्पी बना था, बहुत मज़ेदार बना था, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। एक दफ़ा लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।